एंड वेलकम टू द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिसेंटली आई है सुप्रीम कोर्ट से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट यूज़ लिया है, गन्स कैन नॉट बी पुट टू पीपल्स हेड। किस बारे में बात हो रही है? कमल हासन की, जो साउथ के इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं, उनकी एक मूवी आई थी ठग लाइफ। उसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ इंटरवेंशन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन के अंदर इंटरफेयर किया। और उसी बीच में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, उसने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें क्लियरली बोल दिया कि भैया ये जो पर्टिकुलर मूवी जो है ना, ये रिलीज़ नहीं होगी इन कर्नाटका। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी बहुत सारा क्रिएट हुआ। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर वाला पर्टिकुलर पार्ट था। फिर मैटर जब कोर्ट गया तो वहाँ के किसी रेजिडेंट्स ने, कर्नाटका बेंगलुरु के किसी रेजिडेंट ने इस तरह का एक एप्लीकेशन फाइल किया इन हाई कोर्ट और कहा कि भाई अगर इस देयर इज़ अ चांसेस कि अगर इस तरह का मूवी कोई रिलीज़ होता है तो उससे थिएटर्स बर्न हो जाएंगे, अनरेस्ट हो जाएगा स्ट्रीट्स के ऊपर, तो हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये अपील बस चल ही रहा था इन कर्नाटका हाई कोर्ट, तो कोर्ट इंटरवेन करता है सुप्रीम कोर्ट यूजिंग वन ऑफ द पावर जो उसके पास अवेलेबल है, और वो हमारा डिक्लेयर करता है फिलहाल के लिए कि ऐसा नहीं होगा। आप कर्नाटका गवर्नमेंट इस पर क्या सोचती है, आप हमको व्यूज़ बताएंगे बाय टुमारो, यानी कि कल थर्सडे को। एंड मैटर को फिलहाल के लिए पेंडिंग रखते हुए जो भी ऑर्डर इश्यूज़ किए थे पास्ट के अंदर, उसको फिलहाल के लिए होल्ड पे रख दिया है। तो ये इशू क्या है ये जान लेते हैं, क्यों हुआ ऐसा कंसर्न ये भी जान लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो कमल हसन की एक मूवी है जिसका नाम है ठग लाइफ, ये आपको कवर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्यूसडे को स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, यानी कि कल जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया था कि ये मूवी ठग लाइफ जो है वो रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रीट्स पर मॉब जो है हमारा बहुत सारी इकट्ठी हो सकती है, बर्न हो सकता है, वायलेंस ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो हम इसको नहीं रोकेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल जो डिसीजन था, ये एक बेंगलुरु के किसी रेजिडेंट्स ने जो है वो पिटीशन हियर कर रहा था, अपेक्स कोर्ट ने इंटरवेन किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बैन के अगेंस्ट है, आप ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो, आप लोगों को कैसे मना कर सकते हो ये मूवी देखो मत देखो, इट इज़ अबाउट पर्सनल चॉइस। तो अगर वो देखना चाहता है तो देखिए, नहीं देखना चाहता तो नहीं देखिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है तो फिर आप मेंटेन करो, पुलिस का काम है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर बाई चांसली ऐसा कुछ होता है जस्ट बिकॉज कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक पावर को यूज़ लिया। 5 टाइप ऑफ रिट्स अवेलेबल है, जिसमें वन ऑफ द पर्टिकुलर पावर ऐसी भी अवेलेबल है जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई भी पर्टिकुलर केस अपने पास ट्रांसफर करने को कह सकता है इफ़ मैटर इज़ ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो लार्जर ग्राउंड के ऊपर आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स का, ना। फंडामेंटल राइट्स जहाँ राइट टू लाइफ की बात हो रही है, पर्सनल डिग्निटी की बात हो रही है, पर्सनल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, उस चीज़ को जब वॉलिड कर रहा है, रूल ऑफ लॉ की जब बात हो रही है, तो कोर्ट ने अपनी पावर को यूज़ लिया। फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ किस टाइप ऑफ रेट की बात हो रही है, जहाँ हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करता है टू ट्रांसफर इंटायर केस रिलेटेड थिंग टू हायर कोर्ट, अगर वो लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड वर्क कर रहा है, या मैटर बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है, लार्जर इम्पैक्ट, लार्जर मासेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कब हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है यूजिंग विच पर्टिकुलर रेट, आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो केस चल ही रहा था कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पावर यूज़ करते हुए क्लियरली कह दिया कि सारी फाइल्स वगैरह जो भी है वो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, और कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कह दिया कि आप क्या करेंगे बाय टुमारो या थर्सडे तक अपना व्यू क्या है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आप हमें बताएंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक मूवी जो ठग लाइफ है ना, उसका प्रमोशन कहीं रन कर रहा था, और जब प्रमोशन रन कर रहा था तो कमल हसन ने उस पर्टिकुलर प्रमोशन के टाइम पीरियड में एक लाइन बोल दी, कन्नड़ वाज बॉर्न आउट ऑफ तमिल, यानी कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो तमिल पर्टिकुलर लैंग्वेज से ही निकली है, उसी का एक सब डायलेक्ट है। अब जैसे ही ये बोला तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजन। तो यहाँ क्या हुआ कि कन्नड़ वर्सेस तमिल का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, लैंग्वेज रीजनल आइडेंटिटी की बात हो गई। ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत बार नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड रहता ही है, तो ये तो विद इन साउथ पर्टिकुलर रीजन कन्नड़ वर्सेस तमिल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है हमारा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है हमारा ओवरऑल 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली थी, आज 22 लैंग्वेजेस ओरिजिनली अवेलेबल ऑफिशियली अवेलेबल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन रीजनल आइडेंटिटी इज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के नेम पर इंडिया में भी डिसइंटीग्रेशन और
ओवरऑल मल्टीपल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड लैंग्वेज के नेम पर ही हमारा जो है नए नए स्टेट्स बने हैं, नए नए नेशंस बने हैं, तो लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी, ऐसा इनका कहना है कि मूवी जब रिलीज़ होगी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये रहेगा कि अगर आप ये मूवी दिखाओगे तो जस्ट टू अपोज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कर्नाटका के अंदर थोड़ा सा वायलेंस हो सकता है और थिएटर्स बंद हो सकते हैं, इस तरह का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कर्नाटका का जो फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर कमल हसन अपॉलॉजी प्रोवाइड कर दे तो हम अलाउ कर देंगे, क्योंकि मूवी तो रिलीज़ हो गया है, कर्नाटका में रिलीज़ नहीं हुआ ड्यू टू गवर्नमेंट बैन। तो अगर वो चीज़ कर देते तो ठीक है, हम अलाउ कर देंगे। तो इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द रीजनल आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ वो चाहते हैं कि आप ठीक है यू कैन नॉट कॉपरेट विद ईच अदर, क्योंकि वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आता है, बट आप एक दूसरे के अपोज भी वर्क मत करो। इस तरह का स्टेटमेंट मत दो कि यू हैव नो सेपरेट आइडेंटिटी, आप हमसे ही निकले हो, क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो पर्टिकुलर फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको हर्ट करता है। तो ये इसने यहाँ पर हमारा ओवरऑल इशू था। तो मैटर हमारा कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ कहा कि हमको ओवरऑल जो है इस पर वर्क करना है एंड हम इस पर बैन लगा रहे हैं। फिर कोई कर्नाटका हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। तो ये फिलहाल के लिए ओवरऑल इशू है। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर कल जो है और कुछ हियरिंग आए, सुप्रीम कोर्ट कुछ और जजमेंट दे, लेकिन फिलहाल के लिए ये पर्टिकुलर इशू के बारे में आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो आई होप इंटायर मैटर आपको क्लियर होगा। कोई और क्राइसिस, कोई डाउट हो जाए, कोई आपको चीज़ क्लियर नहीं हो, तो जस्ट ड्रॉप इन द comment section. Team will resolve it as soon as possible. Thank you.